मरने लगा, खंजर को सर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर को सर धरने लगा। उस दीन का हम उतारना, उस दीन का हम उतारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, मेरी मोरी है, मेरी बंसी है, मेरी मोरी है, मेरी बंसी है। धृतराष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, दुख द्रौपदी के पुकार में, दुख द्रौपदी के पुकार में। धृतराष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, द्रौपदी के पुकार में, द्रौपदी के पुकार में। साड़ी के थान संभालना, साड़ी के थान संभालना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, मेरे मोरे पर, मेरे बंसी पर, मेरे मोरे पर, मेरे बंसी पर। आज को नाथ उतारना, मधुमोनाथ उतारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, मेरे मोरे पर, मेरे बंसी पर, मेरे मोरे पर, मेरे बंसी पर। इसी जगी से बिंदु निराश है, इस जगी से बिंदु निराश है। केवल तुम्हारी आस है, केवल तुम्हारी आस है। इसी जग से बिंदु निराश है, केवल तुम्हारी आस है, केवल तुम्हारी आस है। बिगड़ी दशा को सुधारना, बिगड़ी दशा को सुधारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, मेरे मोरे पर, मेरे बंसी पर,
मेरी मेरे मेरे बंसी है मेरे बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्य श्री सुखदेव भगवान के रूप में मंचासीन श्री अरविंद प्रताप मिश्र जी मंचासीन हो चुके हैं। गुरु जी अपने कार्यों को अविलंब विराम देते हुए कथा पंडाल में आकर के स्थान ग्रहण करें एवं आज के नेकानिक चरित्रों के साथ झांकी के द्वारा श्री शिव पार्वती जी का शुभ विवाह एवं नेकानिक कथाओं का आज हम श्रवण कर पाएंगे और अपने आंखों से भी देखेंगे। इसलिए अपने कार्यों को अविलंब विराम देते हुए कथा पंडाल में आकर के स्थान ग्रहण करें। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः गोधात्समवेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्सभामारुतः वृष्णिमातरः सौभञ्जावानाप्येतथे गोजगमायः अग्ने जिह्वामानवः सौरदिक्षासप्तसवे नो देवा अवसा मन्येहं कर्णेभिः श्रेणोयाम देव भद्रं पश्येमाक्षवृज्जाचत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोस्तानो प्रभ्यसे महि देवहितं जदायोः शतमिन्नो शरदो अन्ति देव चत्रांश्चकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो चत्र पितरो भवन्ति मानो अध्यारीरिघता यर्गन्तोः अदितभ्योरदितिरन्तरिक्षमदिधर्मात् सपिता सपुत्रः सवे देवा अदितिः पञ्चजना अधितर्जातमधितर्जन्तवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः शान्तिर्भवतु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हाथ में अक्षत फूल लीजिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो वै ब्रह्मविधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितं ज्ञानमयः प्रदीपः। श्री व्यासाय नमः। शुकदेवाय नमः। चंदन यहाँ लगाइए। त्वां गंधर्वाय स्वामेन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजाभ्युदवान् नमोच्यतः। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डवाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विपन के पग धोवन से ही द्वार पे कीचड़ होत है नाही। गर्जन दे दयो शासन के धरती से नभ मंडल सुगत नाही। स्वाहा स्वभाई के जहां आहुति कर्म करावत नाही। तो घर है सर्वसान की भांति कहा संपत्ति आवत नाही। तो घर है शमशान की भांति कहा सुख संपत्ति आवत नाही। व्यासाय नमः। ब्रह्मणे नमः। विप्र प्रसादात धरणी दरो विप्र प्रसादात कमला बलो अजितादितो विप्र प्रसादात नम राम नाम। विप्र प्रसादात धरणी दरो विप्र प्रसादात ललितादितो विप्र प्रसादात कमला बलो विप्र प्रसादात नम राम नाम। विप्र प्रसादात विप्र प्रसादात नम राम नाम। कथा प्रारंभ हो उससे पहले आप सभी लोग खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती हो जाए। उसके बाद फिर कथा के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। ओम इदगुम हविः प्रजननं मे अश्रुदशवीरजोत्सवयवसंशये आकाशनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि प्रजां बहुलां मे करो दन्तं पयोरेको समासुधत्त चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत सौभाग्यस्य प्राणस्य भागविरजायत। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारूं आरती। 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 कृष्ण भगवान की उतारूं आरती। कृष्ण भगवान की उतारूं आरती।
18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। 18,000 का यह पावन है। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना, वेद व्यास की अनुपम रचना, वेद व्यास की अनुपम रचना, वेद व्यास की अनुपम रचना। सुरगल मुनि मन भावन है, सुरगल मुनि मन भावन है। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती, ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। मोक्ष मोक्ष विज्ञान ज्ञान की यह पुराण महतारी, मोक्ष मोक्ष ज्ञान ज्ञान की यह पुराण महतारी। मोक्ष मोक्ष विज्ञान ज्ञान की यह पुराण महतारी। मोक्ष मोक्ष ज्ञान ज्ञान की यह पुराण महतारी। हर श्रवण मात्र से करुणा करते, श्रवण मात्र से करुणा करते, श्रवण मात्र से करुणा करते, श्रवण मात्र से करुणा करते। मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती, ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी, श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। अरे श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि के, श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि के, श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि के, श्यामा श्याम की कृपा दृष्टि के। हम सब याद भिखारी हो, हम सब याद भिखारी। ऐसे भक्त भगवान उतारो आरती, ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। महिलवार में श्री कमलाधर भयो महोत्सव भारी, हरे महिलवार में श्री कमलाधर भयो महोत्सव भारी। महिलवार में राम प्रीत घर भयो महोत्सव भारी। हरे महिलवार में राम प्रीत घर भयो महोत्सव भारी। हर कथा श्रवण कर स्वर्ग लोक में, कथा श्रवण कर स्वर्ग लोक में, कथा श्रवण कर स्वर्ग लोक में, कथा श्रवण कर स्वर्ग लोक में। जगन पिता महतारी, जगन पिता महतारी। ऐसे तुझे विधान की उतारो आरती, ऐसे विधान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की उतारो आरती, प्यारी कृष्ण भगवान की उतारो आरती।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब लोग बैठ जाए। यथास्थान सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। नीलाम्बुजरुचिं देवं सकृद्यान्ति मनोरथं देवाः प्रणम्य यं सर्वे तं नमामि गजाननम्। वाग्विभूति प्रदा देवी या श्वेतपद्मासना वो क्षीरधवलाकारा नमामि तं सुरेश्वरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम कथा के रसिक वर शंभुनाथ हनुमान आई सो आसन लीजिए कृपा सिंधु भगवान। अपने अपने घरन की सब काहूं को पीर तुम्हें पीर सब धरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम नाम के लेतहि सकल पाप कट जाए जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिनके पद सन्निहित रहत लालायित नित श्याम। शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल यह बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। संसार की चिंता छोड़कर 2 घंटे भगवान का स्मरण करने के लिए अपने मन वाणी को एकाग्र चित्त करिए। छोड़ दीजिए संसार का मोह माया। और एक बात बता दूं, ये समय आपका बर्बाद नहीं हो रहा। जितना समय आप कथा में लगाएंगे, पूजा में लगाएंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे, वो समय आपकी उम्र से घटाया नहीं जाएगा। ये बोनस टाइम है। ऐसा मत समझिए जिसकी उम्र 100 वर्ष है उसमें से 2 घंटा घटा लिया जाए। ये बोनस टाइम है, जोड़ा ही नहीं है। दूसरी बात, बड़ी भाग्य है कि आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने की प्रेरणा प्रभु की कृपा से हुई। जब तक शरीर में, हृदय में लेश मात्र भी पाप रहता है वो कथा सुनने नहीं देता।
कथा में जाने नहीं देता, तमाम विघ्न बाधा होता है। और जब पाप खत्म हो जाते हैं तो श्री हरि आपके हृदय में प्रेरित करते हैं कि अब आप जाओ कथा सुनो। इसलिए एक कथा है, गंगा जी में नहाने जाएंगे तो इतनी रात को कोई कहे नहाइए तो नहाने जाएंगे तो आपके कपड़े भीगेंगे, ठंड लगेगा। और ये क्या है? ये ज्ञान गंगा है, ये भी गंगा मैया है, लेकिन इसमें वस्त्र आपके भीजेंगे नहीं। एक सुविधा है। इसलिए चलते हैं कथा की ओर। कल कथा में हो रहा था कि महाराज परीक्षित को राजा बनाकर पांडव लोग हिमालय पर गलने के लिए चले गए। ऐसा कोई होगा? सास अपनी चाबी अंतिम समय तक नहीं देती है बहू को, बक्सा में भले कुछ न रहे। लेकिन पांडवों को देखिए, अपने मन से निवृत्त होकर, विकारों से मुक्त होकर, लोभ मोह छोड़कर और राज्य अपने पौत्र को देकर पांडव लोग गलने के लिए चले। ये कथा कल हुई थी। महाराज परीक्षित और राजा हो गए, चक्रवर्ती सम्राट। जथाधेनु सहस्रेषु वत्सो बिंदते मातरम तथा पुरा कृतं कर्मं कर्तारमनुगच्छति। 1000 अगर गाय है तो जिस गाय का बछड़ा है वो अपनी मां के पास चला जाएगा। गाय पहचान लेगी अपने बछड़े को, 1000 गाय है तब भी पहचान। इसी तरह से पूरा कृत हजारों कर्म कितने भी आपने किए हैं, वो पाप कर्म आपको खोज लेगा कि आप कहाँ हैं। उससे बचने का कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ एक माध्यम है, भगवान का भजन का। अब परीक्षित जी एक दिन जाते हैं, अपने कबाड़ घर को खोजते हैं, स्टोर रूम। जब जरासंध का वध कर दिया भीम ने, तो भीम के मुकुट को लेकर आए, क्योंकि जो राजा हार जाता था, जीतने वाला राजा उसका मुकुट उठा ले आता था और उसको ले आके रखता था निशानी की, हमने इस फला राजा को जीत के मुकुट लिया। भीम लेकर आए जरासंध का मुकुट, तो युधिष्ठिर जी ने उस मुकुट को स्टोर रूम में रखवा दिया कि पापी आदमी का मुकुट है, इसको जो पहनेगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। परा अन्न और परा वस्त्र से इसीलिए शास्त्र ने वर्जित किया है कि पता नहीं वो अन्न किस तरह से आया है, कमा के लाया गया है कि चुरा के लाया गया है। वस्त्र आपका किसी का मांग रहे हैं, पता नहीं वो साफ है कि गंदा है, पता नहीं कितने दिन का रखा हुआ है, इसलिए उसको रखवा दिया था। और घर में एक बुजुर्ग की जरूरत होती है। आज पांडवों के घर में कोई बुजुर्ग नहीं, बहुत कम उम्र का एक बालक राजा हुआ है। घर में कोई है नहीं, तो परीक्षित की शादी भी जल्दी से हो गई। राजा ये है। एक दिन स्टोर रूम झरवाया तो उसमें इतना सुंदर मुकुट देखा, तो कहा कि हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज लोग इस मुकुट की तरफ ध्यान नहीं दिए, और इतना बढ़िया मुकुट ये रखा हुआ है। आज ये मुकुट मैं पहनूं, और मुकुट पहन के घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए चलते। रास्ते में जा रहे हैं शिकार खेलते खेलते, तो वहां एक बलिष्ठ आदमी है, काला सा। एक बैल है, उस बैल को मार के डंडे से 3 पैर तोड़ दिया है।
लगड़ा लगड़ा के एक पैर से वो बैल चल रहा। परीक्षित ने रोका उसे, रुको, हमारे राज्य में इतना बड़ा अपराध, इस बैल के तीनों पैर तोड़ डाले हो, कौन है ये? तो बैल ने बताया कि महाराज मैं धर्म हूं। और उस मलिच्छ आदमी ने बताया कि मैं कलयुग हूं और अब मैं आपके राज्य में रहूंगा। क्यों? भगवान द्वारिकाधीश अपने धाम को चले गए तो द्वापर का अंत हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया, तो मैं आपके यहां रहूंगा। परीक्षित जी ने कहा लेकिन मैं अनुमति नहीं दूंगा तुमको अपने यहां रहने की। इस बेचारे धर्म का 3 पैर तोड़ डाले तुम, एक पैर से चल रहा है। 3 पैर क्या है? तप, शौच, दया और सत्य। ये धर्म के 4 पैर हैं। कलयुग में 3 तो तोड़ दिया। तपस्या करने का किसी के पास टाइम नहीं है। शौच माने होता पवित्रता, कोई पवित्रता से रहना नहीं चाहेगा। और दया तो किसी के अंदर नहीं। जिसने आपकी बड़ी मदद की है, थोड़ा सा स्वार्थ उसका टकराया तो आपके ऊपर उसकी दया खत्म हो जाए, उसको अपना स्वार्थ दिखे। सिर्फ है क्या? एक सत्य है। कलयुग में सत्य है। सत्य क्या है? कि सत्य एक दिन सामने आ जाए। आप सत्य पर रहेंगे, धर्मो रक्षति रक्षतः। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा स्वतः करेगा। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः अधर्मा शैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगम दैस्तवम्। तुमको रहना नहीं हमारे राज्य में, तुम अपना रास्ता पकड़ो। कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर अच्छाई बहुत है। क्या बताऊं? कहा सतयुग में लाखों वर्ष लोग तपस्या करते थे, क्योंकि उस समय 1 लाख वर्ष उम्र होती थी आदमी। हजारों वर्ष तपस्या कर लिया। सतयुग के बाद त्रेता आया तो 1 शून्य और कम हो गया। अब कितना हो गया? 10,000 वर्ष आदमी की उम्र हो गई। तो उसमें भी 150 वर्ष तपस्या कर लेता था। द्वापर आया तो 1 शून्य और कम हो गया, 1000 वर्ष उम्र हो गई। 1000 वर्ष उम्र है तो उसमें भी चलो 25-50 साल तपस्या कर ली। कलयुग आया तो 1 शून्य और कम हो जाएगा। अब कितनी उम्र होगी? 100 वर्ष अधिकतम। इस 100 वर्ष में आदमी तपस्या नहीं कर पाए, तब क्या करेगा वो? उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो बताया कि जो कल सतयुग में जब तप करने से, त्रेता में तप करने से, द्वापर में यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, वो फल हमारे यहां कलयुग में खाली राम नाम से प्राप्त हो जाएगा। अब परीक्षित जी को थोड़ा सा आकर्षण लगा कि तो बढ़िया बात कहा। एक चीज और है महाराज, यह कलयुग कर परम प्रतापा अमानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह कलयुग का प्रताप है कि आप मन में सोच रहे हैं कि मैं भागवत कथा कराऊंगा, मैं सत्यनारायण व्रत कथा सुनूंगा। मन में आप जो सोच रहे हैं उसका पुण्य आपके खाते में चला गया। मानस पुण्य, पुण्य तो हो गया मन में सोचा आपने, लेकिन किसी को मारने का, किसी के नुकसान पहुंचाने का अगर मन में बात सोचते हैं तो उसका पाप तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसको कर नहीं दो। इसलिए महाराज मेरे अंदर अच्छाई भी है, बहुत अच्छाई। कहा लेकिन भाई स्वतंत्र रूप से तो रहने नहीं दूंगा। कहा महाराज हमको स्वतंत्र रूप से रहने की क्या जरूरत है, थोड़ा जगह दे दीजिए, मैं उसी में गुजारा कर लूंगा। कहा चलो ठीक है। भगवान ने कहा कि, परीक्षित ने कहा कि एक काम करो, जहां लोग जुआ खेलते हैं तुम वहां रहो।
कलयुग वहां रहो तुम जहां लोग जुआ खेलते। कलयुग ने सोचा कि महाराज परीक्षित जो है ये जुआ खेलते नहीं, और जब तक मेरा अधिकार राजा के ऊपर नहीं होगा तो प्रजा के ऊपर कैसे अधिकार कर पाऊंगा, तो ये जुआ नहीं खेलता। तो कलयुग ने कहा कि महाराज अभी जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा और मिल जाता। कहा अच्छा चलो थोड़ा और ले लो, जहां लोग शराब पीते हैं वहां तुम रहो। कलयुग ने कहा चलो थोड़ा तो और मिला जगह, लेकिन फिर सोचा कि राजा तो शराब नहीं पीता, तो इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं हो पाएगा। तो कहा कि प्रभु अभी कम जगह है, थोड़ा जगह और दे। अच्छा एक काम करो, जहां वैश्यावृत्ति होती है तुम वहां जाते। फिर कलयुग ने सोचा कि ये राज्य वैश्यागामी भी नहीं है, यहां भी मेरा अधिकार नहीं है। कहा महाराज अभी जगह कम पड़ रहा। कहा जहां पशुओं की बलि दी जाती है, हिंसा होती है, तुम जाके वहां रहो। कहा ये राजा पशु बलि भी नहीं देता। अब गिड़गिड़ाने लगा कलयुग की महाराज थोड़ा जगह होगी। तो कहा ठीक है जाओ सोना में रहो। सोना मतलब स्वर्ण में। ये ठीक हो गया, लेकिन वेद कहते हैं कि हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे। गीता में भगवान कहते हैं मैं धातुओं में सोना हूं, तो सोना में भगवान रह रहे हैं, इधर कलयुग कह रहा है मैं रहूंगा। अब ये थोड़ा सा हुआ ना द्वारा। तो फिर बताया भगवान ने निर्णय दिया कि जो सोना चुरा के लाया जाएगा उसमें कलयुग रहेगा, और जो सोना मेहनत करके ले आया जाएगा उसमें भगवान में। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पुराने जमाने से कहा जा रहा है कि सोने का गायब होना और सोने का पाना ये दोनों खराब है। सोना गायब हो गया तो भी कुछ अपराध हो गया, और अगर आप सोना पा गए तो उसका उपयोग आप सही ढंग से नहीं कर पाए। उसका उपाय क्या है? अगर आपने अपने घर में मेहनत से सोना बनाया, हार बनवाया, सीकड़ बनवाया, कान का कुछ बाली बनवाया, या भोजन बनाया, कपड़ा नया खरीद के ले आए, तो उसको भगवान को चढ़ा दीजिए। आपके घर में मूर्ति होगी, फोटो होगा, किसी की पूजा करते होंगे, सब निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। भोजन बनाया आपने, भगवान को भोग लगा दीजिए, वो प्रसाद हो गया, उससे बुद्धि ठीक रहेगी। बढ़िया साड़ी ले आए हैं, बढ़िया कुर्ता बनवाए हैं, बढ़िया जैकेट बनवाए हैं, पैंट बनवाए हैं, उसको भगवान को समर्पित कर दिया। उसके बाद पहनिए, वो प्रसाद हो गया। सोना ले आए हैं, दुर्गा मैया को चढ़ा दीजिए, फिर पहनिए, वो प्रसाद हो गया। उसमें कलयुग नहीं रहेगा। अब क्या हुआ? तो राजा परीक्षित सोने का मुकुट जो पहने वो किसका है? जरासंध का। और कलयुग को मौका मिल गया, उस मुकुट में वो प्रविष्ट हो गया। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, चल दिए। शिकार खेलते खेलते जब बहुत थक गए तो एक ऋषि के आश्रम में गए कि यहाँ कुछ जल मिलेगा पीने को। लेकिन वो समीक ऋषि का आश्रम है, और समीक ऋषि ध्यानस्थ समाधि लगा के बैठे हुए। जब कोई भगवान की पूजा में समाधि लगा के बैठ जाता है तो उसे ध्यान नहीं रहता कि मेरे यहां कौन आया है। ये समाधि लगा के बैठे हो। महाराज परीक्षित पहुंचे और कहा कि हे महात्मा पानी पिलाओ। महात्मा जी को पता नहीं कोई आया है, पानी नहीं दिया। क्रोध लग गया। वही एक मरा हुआ सांप था, उसको अपने बाण से उठाया परीक्षित जी ने, और समीक ऋषि के गले में ले जाके डाल। कहा लो तो। अच्छा बताइए, अगर सांप को गले में डाल दिया तो क्या राजा की प्यास खत्म हो जाएगी?
सांप को गले में डालने से राजा का प्यास खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। क्रोध में आप जो भी निर्णय लेते हैं वो ठीक नहीं होता। अब एक बालक ने जाकर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से बता दिया, जो स्नान कर रहे थे, कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि भी क्रोधित हो गए, अपने कमंडलू से जल लिया और वही श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में वो मरा हुआ सांप डाला है, आज के 7वें दिन ये सांप जिंदा होकर और उस राजा को काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या हुआ? रोता हुआ आया और अपने पिता के गले लग के बहुत रोने लगा। श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया उसको जब शमीक ऋषि ने ध्यान लगा के देखा तो पता चला कि ये तो हमारे महाराजा के ऊपर श्राप दे दिया। इतने छोटे सजा, इतने छोटे गलती का इतना बड़ा दंड दे दिया। और हम जो सुरक्षित हैं वो राजा के नाते सुरक्षित हैं। हमारा आश्रम राजा के नाते चलता है, हमारा भोजन पानी सब राजा के यहाँ से आता है, हम खेती नहीं करते। और हमारे बेटे ने राजा को श्राप दे दिया। अपने शिष्य को भेजा, कहा तुम चले जाओ और तुरंत राजा साहब परीक्षित को यह सूचना दे दो। इधर महाराज परीक्षित जब आए और मुकुट उतारा तो इनको ज्ञान हो गया कि हमने तो बड़ा गलती कर दी। तो फिर महाराज परीक्षित सोच रहे हैं, हे भगवान, हमने जो कुकृत्य किया है, अगर वो ऋषि कुमार, वो श्रृंगी ऋषि हमें श्राप दे देते तो मैं पाप से बच जाता। तब तक इनका भेजा हुआ शमीक ऋषि का शिष्य गौरमुख पहुंचा वहां और महाराज परीक्षित के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि जो सांप आपके गले में पड़ा हुआ था वो आज के 7वें दिन जाके महाराज परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि महाराज ने हमको श्राप तो दिया, हमने अपराध किया है तो हमें उसका दंड भोग लेना ही ठीक है। नहीं भोगेंगे तो क्या होगा? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों को मनुष्य को भोगना पड़ता है, बिना भोगे उसको कल्याण नहीं होता। भोगना है, चाहे कितनी बार भी जन्म लेना पड़े लेकिन भोगना पड़ेगा। महाराज परीक्षित सोच रहे अभी भोग लेते तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि बाद में पता नहीं कैसा समय आएगा। वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसी पग पग तू ही संभाले प्रभु, इसी पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। हे प्रभु अपनी शरण ले लो, मोहमाया के
हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, इस पापी को अपना दे, पापी को अपना दे प्रभु, पग मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, अब सागर में जीवन गैया डोल रही है, अब सागर में जीवन गैया डोल रही है, मैया आगे तो तार लगा दे, मैया तो तार लगा दे प्रभु, संभाल मेरा जीवन, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, पग ये जीवन गली तुमने पाया, सब तेरे कोई ना बनाया, ये जीवन है तुमने पाया, सब तेरे कोई ना बनाया, सब तेरे कोई ना बनाया, अपना ले अपना ले अपना ले वो मूल्य वाले, पग संभाल मेरा जीवन, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, पग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब परीक्षित ने क्या किया, जब समझ गए कि आज के 7वें दिन मुझे सांप डसेगा और मैं मर जाऊंगा, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया, राजा बना दिया, राज तिलक कर दिया, कहा बेटा अब तू राजा हो। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाकर स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर की, व्यवस्था की, और परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं गंगा जी के किनारे चले। जब ये बात सभी ऋषियों मुनियों ने सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप हो गया, तो सब लोग वहां इकट्ठा हो गए गंगा जी के तट पर। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अगस्त, मेघातिथि, परशुराम, व्यास जी, सब लोग वहां पहुंचे। नारद आदि सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने शिष्यों के साथ
गंगा किनारे पहुंच गए जहां महाराज परीक्षित अनशन करके बैठे। महाराज परीक्षित ने कहा कि हे संत जनों, आदमी जब जान जाए कि अब मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी तो उसे क्या करना चाहिए? इस मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सारे संत विचार कर रहे हैं कि क्या बताया जाए इनको। निश्चित है कि आज के 7वें दिन मुझे सांप डसेगा, मेरे पास 7 दिन का समय है, इस 7 दिन में मैं क्या करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। किसी के पास जवाब नहीं है, सब लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे। तब तक क्या हुआ कि दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं समरोत्तमा। विकीर्ण केस फैले हुए हैं, दिगंबर हैं, कुछ पहने नहीं हुए, और प्रलंब बाहु, उनकी भुजाएं घुटने तक है। ऐसे सुखदेव जी आते हुए दिखे। इतना तेज है कि सभी लोग खड़े हो गए, सुखदेव जी का स्वागत किया। उनके पिताजी बैठे हैं, उनके बाबा बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। सब लोगों ने स्वागत किया सुखदेव जी का और ऊंचे आसन पर बैठा। कहा, महाराज एक चीज बताइए, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब वो ये जान ले कि मुझे आज के 7वें दिन मरना है? अच्छा, इस धरती पर एक महाराज परीक्षित हैं जिनको पता है कि आज के 7वें दिन ही मरूंगा, उसके पहले कोई मार नहीं पाएगा। और हम लोग जो है परीक्षित, कोई पता नहीं कि अगले क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन सुखदेव जी ने बताया परीक्षित से कि महाराज आप चिंता मत करिए, 7 दिन का समय बहुत होता है मुक्ति के लिए। खड्वांगो नाम राजर्षिल ज्ञाते यथामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् भयम् हरिम्। एक बार महाराज राजा खड्वांग थे, वो देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए गए थे। युद्ध में विजय प्राप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे आराम करना चाहिए। देवताओं से पूछा कि महाराज मेरी उम्र कितनी अभी बाकी है, मैं कब मरूंगा? तो देवताओं ने बताया कि 2 घड़ी खाली बाकी है। तो 2 घड़ी में क्या करूं? महाराज खड्वांग ने अपने मन वाणी को ऐसा एकाग्र चित्त किया, भगवान में लगा दिया कि 2 घड़ी में ही खड्वांग राजा की मुक्ति होगी। कहा, परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्या? जितासनो जित श्वास, आसन को जीतना पड़ेगा। भाई आसन को जीतने का मतलब आराम से बैठिए, बार बार आसन नहीं बदलना है। और जित श्वास, हिम्मत रखो 7 दिन का। 7 दिन रात बैठना है, भगवान की कथा सुनना है, आसन पर बैठना है, मन को भगवान में लगाना है। अगर ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें मुक्त दिलवा दूंगा। जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया। मन में विचार कर लो। महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मैं ऐसा ही करूं। अब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि देखिए राजन, संसार में 2 प्रकार की भक्ति है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति क्या होती है?
हम किसी कामना को लेके, जैसे मेरी कामना है मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करूं, ये क्या है? सकाम भक्ति है। और निष्काम भक्ति कर रहा हूं, सीता सीताराम कर रहा हूं, जो होना होगा हो, कुछ कामना नहीं हमारी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आप काली जी के भक्त हैं, काली जी आपके यहां रोज दर्शन देने आती हैं, आप उनसे एक बार कह देते तो आपका एक कैंसर ठीक हो जाता, क्योंकि पानी भी नहीं अब अंदर जा रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी हंसने लगे, कहा एक चीज बताओ, काली मैया को नहीं पता है कि हमको कैंसर है? पता है ना? तो हम काली मैया को दुख क्यों दें, उनको कष्ट में क्यों डालें? ये हमारे अपने कर्म हैं, भोग लें। तो सुखदेव जी ने बताया कि सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, हम सीता सीताराम जप रहे हैं और हमें चिंता नहीं है, तेरे सर पर सीताराम फिकर तुझे क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिकर तुझे क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे का, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया। अब क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कठिन कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, तेरे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम कर फिर क्या करना, अरे क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, तेरे भले का कर फिर क्या करना। भोजन राम कथा सत्संगी, भोजन राम कथा सत्संगी, भोजन राम कथा सत्संगी, भोजन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक है बजरंगी, उनके सहायक है बजरंगी, उनके सहायक है बजरंगी, उनके सहायक है बजरंगी। अपने बल के भाग कर फिर क्या करना, बल के भाग कर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरी सर पर सीताराम कर फिर क्या करना।
अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा विरत बदना कर फिर क्या करना, होगा फिर बदना कर फिर क्या करना, सर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सीताराम कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, तेरे सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे श्रीमती के का कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तेज प्राप्त करने की कामना हो कि हमारा तेज बहुत बढ़ जाए, वो ब्रह्मा जी की पूजा करे। अगर किसी व्यक्ति को अपने इंद्रियों को पुष्ट करने की चिंता है, पूजा करना है, तो इंद्र की पूजा करे। संतान की कामना करना है तो उसको दक्षादि प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। बहुत धन चाहने की अगर इच्छा है तो वसुओं की पूजा करनी चाहिए। बहुत लंबी उम्र चाहने वाले को अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। बहुत प्रेम पति पत्नी में समाज में प्रेम चाहिए तो शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इन देवताओं की पूजा करने से भक्ति अटल हो जाती है। भगवान की कथाओं का श्रवण करने से रज और तम ये मिट जाते हैं, खाली सत्य रह जाता है। इस तरह से सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ किया। परीक्षित अपने आप को बहुत कृतार्थ समझ रहे हैं और उन्होंने कथा बड़े ध्यान से सुना। कहा कि देखो परीक्षित, इस संसार में भगवान तमाम रूप धारण करके रहते हैं, लेकिन है एक ही। लेकिन इतना रूप क्यों धारण किए हैं? इतने लोग हैं कि जिसको जो रूप पसंद आता है उसी की पूजा करें। भगवान ने 14 अवतार लिया परीक्षित, 24 अवतार। क्या? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये अवतार हो गया भगवान का। उसके बाद नारद और रुचि नाम के प्रजापति, आकुति नाम की पत्नी के उदर में सुजग के नाम के उत्पन्न हुए। दक्षिणा नाम की भार्या से सुयम नाम के देवता पैदा हुए। बाद में इनका नाम हरि पड़ गया। तीसरा अवतार भगवान का कर्दम ऋषि के और देवहूति मैया के उदर से कपिल मुनि भगवान का अवतार हुआ। उसके बाद भगवान ने वामन अवतार लिया। 12 अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। अत्रि ऋषि के यहां दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। धर्म की 6 पत्नी मूर्ति के यहां भगवान नर नारायण हुए। ब्राह्मणों के द्वारा शाप देने पर बैल के शरीर से पृथु भगवान पैदा हुए। मत्स्यावतार, कच्छप अवतार सब भगवान ने लिया। क्यों? कि मेरे मनुष्यों, मेरे भक्तों, मैं मछली जो देखते हो तुम वो मैं हूं, कछुआ जो देखते हो वो मैं हूं, सूकर जो देखते हो वो मैं हूं। भगवान सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। संसार में जितनी सृष्टि है सब मैंने पैदा किया है।
सभी हमको प्रिय हैं, लेकिन मनुष्य हमको सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? कि मनुष्य के अंदर विवेक है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म होता है कि अब से अपना जीवन सुधार लो। नहीं सुधार पाए तो फिर क्या होगा? फिर 84 में भ्रमण करना पड़ेगा। परीक्षित कहते हैं, ब्राह्मणा चोदितो ब्राह्मण गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शनः। परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, देवताओं की आयु का प्रमाण क्या है? पृथ्वी, आकाश, पाताल, दिशा, पर्वत, नदी आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? मोक्ष आदि कैसा आचरण किया जाए तो प्राप्त होता है? ये सब बताइए। सुखदेव जी ने कहा, स आदि देवो जगतां परो गुरु स्वधेयमासाय श्री शिक्षयैक्षतः। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी के तप से वैकुंठ धाम का दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। हे ब्रह्मा जी, मैं भी विभिन्न रूपों से तपस्या के द्वारा संसार की रचना और पालन संहार करता हूं। भगवान की व्यवस्था है सब, वही उत्पत्ति करते हैं, वही पालन करते हैं और समय आने पर वही संहार कर देते हैं। अतिसर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुहतयः मनुमन्ते रसायन कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। आकाश आदि जो ये पंचभूत है, ये सब भगवान ने बनाए हैं। एक कथा बताऊं, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ऋषि नारायण के यहां जाने के लिए वैकुंठ धाम में जाने लगे। उनके द्वार पर 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। उन्होंने रोक दिया, कहां जा रहे हैं? ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के पुत्र हैं। हजारों वर्ष उम्र है, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे जितना ही ऐसे दिखेंगे। न इनको कभी दाढ़ी आएगी, न मूछ आएगा, न कभी बुढ़ापा आएगा। भगवान के यहां जा रहे हैं तो वहां जय और विजय ने रोक दिया, रुको, अंदर लक्ष्मी मैया है, आप ऐसे नंग धड़ंग नहीं जा सकते। सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ, ऐसी बात है तो तुम जाओ, तुम्हारा वैकुंठ से पतन हो जाए और तू राक्षस हो जा। तब तक नारायण आ गए। नारायण ने कहा, सनकादि ऋषियों, आपने क्या कर दिया? श्राप दे दिया इनको। रोने लगे जय और विजय कि क्या करूं प्रभु? भगवान ने कहा कि 3 जन्म तुमको राक्षस होने का जो श्राप मिला है, मैं स्वयं आऊंगा और तुमको मुक्त करूंगा। तुम्हारे इस श्राप से तुमको मुक्त करके तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब क्या हुआ? कश्यप ऋषि है, उनकी 13 पत्नियां हैं और उन्हीं से ही सारे जीव जंतु पैदा हुए हैं। अदिति मैया से सब देवता लोग पैदा हुए हैं और दिति मैया से राक्षस पैदा हुए हैं। कद्रु से सब सर्प पैदा हुए हैं, विनीता से सब पक्षियां पैदा हुई हैं। इस तरह से पूरी सृष्टि कश्यप ऋषि के द्वारा है। अदिति मैया को इंद्र पैदा हो गए, लेकिन दिति मैया को कोई संतान नहीं है। दिति मैया ने कश्यप ऋषि से कहा कि मुझे भी एक पुत्र चाहिए। शाम का समय है, गोधूल बेला है। गोधूल बेला का मतलब क्या होता है? जब गायें चर के आती थी पहले शाम को, और धूल उड़ती थी उनके खुर से, लेकिन वो धूल दिखना बंद हो जाती थी, इतना अंधेरा हो जाए, उसे गोधूल बेला कहते हैं। गोधूल बेला है और दिति मैया ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, अभी पुत्र दो। कश्यप ऋषि ने कहा कि दिति, ये समय ठीक नहीं है। लेकिन दिति मैया नहीं मानी और गर्भ धारण कर लिया। कश्यप ऋषि ने बताया कि जिस समय तुमने गर्भ धारण किया है वो भूत भावन भोलेनाथ का समय है। तुम्हारे गर्भ से 2 जुड़वा राक्षस पैदा होंगे, जिनको मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। अब तो दिति मैया को बड़ी चिंता है।
अपने गर्भ को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा, पैदा नहीं किया, और 100 वर्ष के बाद ये जुड़वा पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। भागवतकार लिखते हैं व्यास जी की रोज 4-4 हाथ में बढ़ते थे, इतना विशाल हो गए कि इनको कोई समझ में नहीं आवे कहा जाऊं, किससे लड़ूं। नारद जी मिल गए, हिरण्याक्ष ने कहा बाबा ये बीड़ा ही बजाओगे कि लड़ते उड़ते भी हो? नारद जी ने कहा नहीं, मैं लड़ता तो नहीं। कहा तो मैं किससे लड़ूं? तो कहा भगवान से लड़ो। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। इसने क्या किया, पूरा धरती उठा लिया और धरती उठा के लेके चला गया पाताल में। इधर क्षीर सागर में नारायण सोए हैं, उनके नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। ये सब माया भगवान की। ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे मैं क्यों आया। जैसे हमको आपको भी सोचना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों आया। कभी रात को इत्मीनान से जब सारा काम काज खत्म हो जाए, सोते वक्त चिंतन करिएगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। आपको उत्तर 2-3 दिन ऐसा प्रश्न करने पर मिल जाएगा कि आप क्यों आए। ब्रह्मा जी सोच रहे मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या करूं, कुछ नहीं सृष्टि में। हवा चल रही है उस कमल के फूल पर। वो कमल का फूल बहुत छोटा नहीं है, कई योजन चौड़ा है। तब तक हवा आ रही है और उस हवा से आवाज आ रही है तप तप तप, मतलब तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने उसका अर्थ लगाया कि तपस्या करने की बात हो रही है। किसकी तपस्या करो? तो तपस्या करने लगे हरि भगवान की। विष्णु भगवान सोए हुए हैं, उनके कान से खूंट निकला, मैल निकला, और उससे 2 राक्षस पैदा हो गए, मधु और कैटभ। और भगवान चिर निद्रा में सो रहे हैं, विष्णु भगवान सो रहे हैं। राक्षस निकले तो कमल का फूल पकड़ के कमल के फूल पर चढ़ गए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो भगवान ने उनको 4 सिर दे दिया, जो घुमाने की जरूरत नहीं, ऐसे इधर भी देख लो, इधर इधर चारों ओर देख लो। अब क्या हुआ? जब ये मधु कैटभ कमल के फूल पर चढ़े तो सोचे कि ये फूल का फल है। अब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी भाग रहे उसी कमल के फूल पर, मधु कैटभ दौड़ा रहे। तो दौड़ते दौड़ते उन्होंने निद्रा भगवती विष्णु तुला